हेलो ऑल ऑफ़ यू, आई एम श्रुति श्रेया एंड आज हमारा क्लास 16 है। इस सीरीज़ में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। एसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं सब्जेक्ट वाइज मैं आपको इस सीरीज़ में कंप्लीट कराने वाली हूँ एंड सब्जेक्ट में भी टॉपिक वाइज हो रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चंस एंड अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए भी ये यूज़फुल होंगे बिकॉज़ ये जीके के क्वेश्चन हैं तो आपके लिए यूज़फुल होंगे ये सारे क्वेश्चंस। एंड आप क्वेश्चन के पैटर्न देखो, आप समझ जाओगे कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑल राइट, सो अपना पार्टिसिपेशन ज़रूर दिखाएं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो आंसर एंड अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। टाइमिंग मंडे टू फ्राइडे होती है इस क्लास की एंड 7 PM पे अपलोड हो जाती है, रिकॉर्डेड क्लास होती हैं। सैटरडे संडे आप रिवीजन कर सकते हो, सैटरडे संडे क्लास नहीं होती। ये सारे प्लेटफॉर्म से आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना, आपको पीडीएफ्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, डाउट भी क्लियर कर सकते हो। हिस्ट्री में 3 पार्ट्स हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। सो एंशिएंट हिस्ट्री अभी हम कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चोला इंस्क्रिप्शंस डिस्क्राइब तिरुनामत्तुकनी एज, इसे किस चीज़ से डिस्क्राइब किया जाता है? विच वन इज करेक्ट? सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स। तिरुनामत्तुकनी को लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स बोलते हैं। एंड चोला किंग्स ने अपने लोगों को 5 प्रकार की भूमि उपहार दी थी, 5। ओके, सो वो कौन कौन से हैं वन बाय वन देख लेते हैं। नंबर 1 जिसे कहते हैं वेलान वेगई, वेलान वेगई, ये लैंड का पार्ट, भूमि का पार्ट नॉन ब्राह्मण्स को मिला था, नॉन ब्राह्मण। सेकंड ब्रह्मदे, ब्रह्मदे, ये पार्ट ब्राह्मण्स को दिया गया था। नंबर 3 शाला भोग, ये पार्ट स्कूल के मेंटेनेंस के लिए दी गई थी। ओके, स्कूल के मेंटेनेंस के लिए दी गई थी, मेंटेनेंस ऑफ ए स्कूल। नंबर 4 तिरुनामत्तुकनी, जिसके बारे में ये क्वेश्चन है, डिस्क्राइब्स तिरुनामत्तुकनी एज, नंबर 4 मैंने कहा आंसर लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स। सो तिरुनामत्तुकनी ये पार्ट मंदिरों के लिए है, टेम्पल्स। एंड 5th one which is last one, पल्लीचंदम, ये पार्ट डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशंस, डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, क्वेश्चंस कैसे भी पूछे जा सकते हैं। ऑल राइट, चलिए, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए चोला एम्पायर टेम्पल? सो विच वन इज करेक्ट? करेक्ट ऑप्शन इज सी, एरावत्सवरा टेम्पल। ओके, सो ये द्रविडन आर्किटेक्चर है। ये टेम्पल कौन सा आर्किटेक्चर है? द्रविडन। और ये कहाँ पे स्थित है? आर्किटेक्चर, जिसे वास्तुकला कहते हैं हिंदी में। सो कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु।
तमिलनाडु। ओके, एंड किसके द्वारा बनवाई गई थी? किसके द्वारा बनवाई गई थी? बिल्ट बाय राजा राजा चोला सेकंड। राजा राजा चोला सेकंड। ओके, इनके द्वारा बनवाई गई थी एंड इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो सारी बातें याद रखेंगे। क्या क्या बताया मैंने? ये टेम्पल द्रविड़न स्टाइल की है, आर्किटेक्चर की है एंड राजा राजा चोला सेकंड ने बनवाई थी, इनके द्वारा बनवाया गया था एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is the only correct pair as described by Chola inscriptions? बताएंगे करेक्ट ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज, अभी अभी मैंने बताया आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में, करेक्ट ऑप्शन इज ए, पल्ली चंदम, लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशंस। इसमें से ये पेयर करेक्ट है आपका, बाकी सारे पेयर रॉन्ग है। 5 किस 5 मैंने अभी अभी बताए हैं आपको क्वेश्चंस में। सो शाला भोग मैंने बताया फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल। किसके लिए? मेंटेनेंस फॉर स्कूल, स्कूल के लिए है ये शाला भोग। वेलन वगई किसे मिला था? वेलन वगई, सो ब्राह्मण नहीं होगा, नॉन ब्राह्मण को मिला था। ठीक है, वेलन वगई नॉन ब्राह्मण। एंड द लास्ट वन इज ब्रह्मदेव। ये क्या बताया था मैंने? ये पार्ट किसे मिला गया है? ये ब्राह्मण्स को मिला है, ब्राह्मण्स। तो सारी बातें याद रहेंगी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। What did the term Shala Bhog stand for with respect to revenue administration under the imperial Cholas? आंसर बताएंगे आप। क्वेश्चन है, राजाधिराज चोल शासकों के राजस्व प्रशासन के संबंध में शब्द शाला भोग का अर्थ क्या है? सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, लैंड डोनेटेड फॉर मेंटेनेंस ऑफ द स्कूल। अभी भी मैंने बताया कि कैसे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो सारे आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, सो जैसे जैसे रिपीट हो रहे हैं आपको कोई परेशानी की बात नहीं है, आपको याद हो जाएगी। इसलिए मैंने सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, अपने सारे क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड किया है ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द टेम्पल फॉर गॉडेस निशुंभ शुदिनी was built by, so correct option is B, चोलाज के द्वारा बनवाई गई है, built by the founder of चोला एम्पायर। इसमें भी कौन है? विजयालय। कब बनवाया था? 850 AD। याद रहेंगी, चोलास के द्वारा बनवाई गई थी विजयालय 850 AD में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स अंडर द चोला डायनेस्टी वेयर नोन एज, इनमें से कौन से करेक्ट हैं? सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स अंडर द चोला डायनेस्टी वेयर नोन एज, चोल वंश के अंतर्गत किसानों की बस्तियों को किस नाम से जाना जाता था? सो करेक्ट ऑप्शन इज सी,
उर, ठीक है, इसे प्रोनाउंशिएट करते हैं उर, उर बोलते हैं। सो इसके नाम से जाना जाता था। चोला डायनेस्टी के अंडर किसानों की बस्तियों उर के नाम से जाना जाता था और उर जैसे बस्तियों के समूह को मिलाकर बड़ी बस्ती बनाई जाती थी जिसे नाडु कहते थे। ये आप शब्द देख रहे हो, ये नाडु कहते थे, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, उर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, Dash assumed the title of Gangai Konda Chola or the conqueror of the river Ganga. So Gangai Konda Chola या गंगा के विजेता की उपाधि किसने धारण की थी? So correct option is C, राजेंद्र चोला फर्स्ट, राजेंद्र चोल फर्स्ट, ठीक है, याद रहेगी बातें। सो इन्होंने ही गंगाई कोंडा चोला टाइटल की उपाधि को धारण किया था। एंड इसका मतलब क्या होता है? जिसने गंगा नदी तक गंगा नदी के स्थानों पर विजय प्राप्त की हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Dash was an important port city in ancient India. कौन सा इसमें से इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी है एंशियंट इंडिया का? सो करेक्ट ऑप्शन बताएंगे। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, तम्रलपति, तम्रलपति विच वॉज अ पोर्ट सिटी एंड कैपिटल ऑफ Shuma. This is you, Shuma. Shuma kingdom. Capital of Shuma kingdom in ancient Bengal. कहाँ लोकेटेड है? On the coast of the Bay of Bengal. बे ऑफ बंगाल, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ फिशिंग कॉलोनी दैट वॉज यूज्ड एज अ पोर्ट फॉर ट्रेडिंग विथ द रोमन्स एंड द ग्रीक रोमन्स इन एंशियंट इंडिया? सो करेक्ट ऑप्शन बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन एक मछली पकड़ने का उपनिवेश था जिसका प्रयोग प्राचीन भारत में रोमनों और ग्रीक रोमन के साथ व्यापार करने के लिए एक बंदरगाह के रूप में किया जाता था? सो करेक्ट ऑप्शन बताएंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट, एरिका मेदू। एरिका मेदू इज करेक्ट। सो एंड लोथल कहाँ है? लोथल इज अ पोर्ट टाउन वेयर along the Bhogana river, Bhogava river in Gujarat. ऑल राइट, मैंने आपको काफ़ी टाइम से पढ़ाया है अपने प्रीवियस क्लासेस में। लोथल कहाँ है? गुजरात में है एंड ये भोगावा रिवर के साथ है, लगती है ये पोर्ट टाउन। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन इज सी, एरिका मेदू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेसोपोटामियंस रोट ऑन टैबलेट्स मेड ऑफ, किस चीज़ की वो तख्ती बनी हुई होती थी जिस पे मेसोपोटामियंस लिखते थे? सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, क्ले की बनी होती थी, ठीक है। सो ये लिखते थे, क्ले से बनी हुई तख्तियों पर लिखते थे, याद रहेगी बात। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो ये क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं
ऐसे ही आप पढ़ते रहें एंड सैटरडे संडे आप रिवाइज़ करते रहें। अगर वीडियोस आपको पसंद आते हैं मेरे तो आप ज़रूर लाइक करें। मुझे समझ आएगी कि यस आप लोगों को पसंद आ रही है। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, उन्हें भी ये हेल्पफुल होंगी। ये सीरीज़ डेफिनेटली हेल्पफुल होने वाली है। जब ये कंप्लीट होगी देन यू विल सी कि किस तरह से ये हेल्पफुल रहने वाली है ये सीरीज़। एंड अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।